तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना जो है नाम लिखना है, यहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर, ये देखिए पोस्ट नेम ऑटोमेटिक लेफ्टिनेंट आ रहा है। यहाँ पे दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से कैप्चा खुल के आएगा। यहाँ पे आप कैप्चा को भरेंगे, सबमिट करेंगे, तुरंत आपके जो है मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी चला जाता है। आप उस ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे और वैलिडेट करेंगे। मोबाइल ईमेल दोनों में से कोई भी ओटीपी आप लिख के वैलिडेट करेंगे। ओटीपी वैलिडेट करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है, ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ एग्री करना है, फिर इस कैप्चा कोड को आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जानकारी खुल के आ जाता है। इन सबको जो है टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन इनेबल होगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपसे श्योर कराएगा, आपको एग्री करना है। अब यहाँ पे अगेन ओके करना है। अब आपका पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन वाला वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद से क्या करेंगे, आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे। चलिए हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम वगैरह सब शो होता है। यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है अगला स्टेप वाला फॉर्म जो है खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए आपका अगला स्टेप खुल रहा है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स फॉर्म भरना। अब बस लास्ट तक देखिए, समझिए कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसी प्रकार से अभी फॉर्म को आसानी से भर लीजिएगा। अब ये देखिए आपको जो है 4 स्टेप्स खुल जाएंगे। इन 4 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। हम एक एक करके पहले बताते हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल। यहाँ डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से क्या करेंगे, ओपन करेंगे कैलेंडर से। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका एज शो कर देगा। फिर यहाँ पे आपको बताना है नेशनलिटी, फिर यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड इन पीआईबी या OE, मतलब आपने इससे पहले टीए में जो है कितने बार आपने अटेम्प्ट दिया हुआ, 1 बार 2 बार या 0 बार। पहली बार है तो 0 कर देंगे और इससे पहले एक बार दे चुके थे 1 बार, ऐसे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड है कि अनमैरिड है, रिलीजन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एग्जाम टेस्ट सिटी आपको देना है। तो आपको यहाँ पे जो है 5 प्रेफरेंस देना है। तो आप पहले राज्य चूज करेंगे, उस राज्य में जहाँ एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम बिहार यहाँ चूज कर लेते हैं और बिहार में हम 3 जो है क्या करते हैं चूज कर लेते हैं। और फिर हम चौथा जो है अपने नियरेस्ट कहीं चूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए कहाँ आपको नियरेस्ट लग रहा है, वहाँ पे आप चूज कर लेंगे। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी दे सकते हैं, आपको जहाँ नियरेस्ट लगे आप यहाँ से चुनाव करेंगे। यूपी में देखिए इतने जगह पे आपका एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, आप जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप चुनाव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप जो है गेनफुली एम्प्लॉयड है, आपको यहाँ पे यस करना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि करंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, यूनियन टेरिटरी में है या स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय भी चुनाव करेंगे। नेम ऑफ फीम, किस नाम से जो है आपका वो चलता है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय में क्या है कि मान लीजिए आप अपना कोचिंग चलाते हैं तो किसी ना किसी नाम से तो होगा ना कोचिंग, या आप मान लीजिए खुद का किराना स्टोर कोई दुकान चलाते हैं तो दुकान का नाम तो कुछ ना होना चाहिए। तो एक सेल्फ एम्प्लॉय होने का मतलब जो है आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करो रजिस्टर होना चाहिए और उसका कोई नाम होना चाहिए। तो फीम का नाम लिखेंगे और वो कहाँ पे है, वो दुकान या जो भी ऑफिस या जो भी आप जहां काम करो बताएंगे। अगर आप रेगुलर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री में है तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो यू आर नॉट एलिजिबल लिख देगा, मतलब इस प्रकार कैंडिडेट्स जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप इसे नो करेंगे तो लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये मैंडेटरी है, यस करना है और इसमें से कोई एक आपको चुनाव करना। नीचे वाला तो चुनाव कर ही नहीं सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय, प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं तो उस प्राइवेट कंपनी का नाम लिख सकते हैं और उसका एड्रेस क्या है वो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड करेंगे, डाटा सेव करते हैं, ये डाटा सेव हो जाता है, ये ग्रीन हो जाएगा। अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है तो आपका पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आएगा। आपका पत्राचार का पता क्या है ये आप यहाँ पे 2 लाइन यूज करते, प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ कंट्री चूज करेंगे, यहाँ स्टेट चूज करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी जो पत्राचार का पता है वो सेम है परमानेंट की तरह। तो आप इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो आप नो करेंगे और अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको भी सेव करके नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली जानकारी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको 10th की जानकारी भरना है, 12th की जानकारी और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भरना है। और यहाँ एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आप बोर्ड का नाम लिखेंगे, जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया। मान लीजिए हम बिहार बोर्ड से पास आउट है तो बिहार बोर्ड पटना इस तरह से लिख देंगे। पासिंग ईयर बताएंगे, हमने मैट्रिक का कौन सी ईयर में पास आउट किया। इंस्टीट्यूट का नाम मतलब विद्यालय का नाम जहां से आपने पढ़ाई किया और इसमें से कोई एक चूज करना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज और ऑब्टेन्ड मार्क्स, मान लीजिए आपको 320 नंबर मिला था, मैट्रिक में 500 का था, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। सीजीपीए है तो सीजीपीए भी आप चुनाव करके उसके अकॉर्डिंग जानकारी भर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, जानकारी को फिलअप करेंगे, आपका इस प्रकार से परसेंटेज भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12th की जानकारी, उसी तरह से बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम, स्ट्रीम बताना है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है और यहाँ परसेंटेज है सीजीपीए है, उसी तरह से टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा परसेंटेज। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन बताना है तो क्वालिफिकेशन डिग्री आपने क्या किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक जिसको बोलते हैं, या जो भी आपने विषय किया है क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपने किया है। अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड था, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी अलग होता है और इंस्टीट्यूट का नाम अलग होता है, यानी कॉलेज जहां से आपने पढ़ाई किया और यूनिवर्सिटी जहां से अफिलिएटेड है। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं लेकिन कॉलेज का नाम कुछ और है, या जेपी यूनिवर्सिटी से किए हैं तो यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी रहेगा। इंस्टीट्यूट का नाम जहां से आपने पढ़ाई की, जैसे बीपीएस कॉलेज या और भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, वो उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है। फिर यहाँ पे स्ट्रीम या ब्रांच, कौन सी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया। अगर मान लीजिए कोई क्वालिफिकेशन में यहाँ लिखता है बीसीए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए लिखता है, यहाँ पे जो स्ट्रीम होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर
कंप्यूटर साइंस होगा। अगर कोई यहाँ पे बीटेक लिखता है तो बीटेक को किस स्ट्रीम से किया, मैकेनिकल से, या और भी बहुत सारा स्ट्रीम हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखता है बैचलर ऑफ साइंस, तो वो साइंस स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा उसका, या मैथ ऑनर्स, या जो भी फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स जो भी है वो यहाँ पे लिखेगा। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर और मंथ बताएगा सिर्फ। फिर यहाँ पे इसमें से कोई एक चुनाव करना है और ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या बताएंगे, परसेंटेज आएगा। तो आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है सभी सेमेस्टर को मिला के, सभी विषय को मिला के फाइनल जो होता है परसेंटेज वाला, वो आपको यहाँ पे बताना है, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको लिखना है या ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो भरेंगे, वरना से आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप कभी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हुए तो यस में बताना है। आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये भी आपको पूछ रहा है, यस में बताएंगे। क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है, ये भी आपका नो रहेगा। इसके अलावा कोई केस पेंडिंग है पुलिस स्टेशन में, ये भी आपको बताना है। आपको कभी जो है कन्विक्टेड किया गया है एनी कोर्ट के द्वारा, ये भी आपको यहाँ पे बताना है नो में। ये पूछ रहा है कि क्या आपको किसी जो है एग्जामिनेशन के द्वारा या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूनिवर्सिटी बोर्ड के द्वारा आपको कभी डिबार्टेड निष्कासित किया गया, यस नो में आपको बताना है। इसके बाद इसे भी सेव करके सेव नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताएगा कि 100 KB से लेकर 200 KB के बीच आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और आप यहाँ चूज करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है, सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। 80 से 150 KB के बीच सिग्नेचर होना चाहिए और आप यहाँ चूज करके फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा ये जो है 100 KB से लेकर 1 MB के बीच PDF में, JPG में भी आपका चल जाएगा। आप यहाँ चूज करके अपलोड करेंगे। इसके अलावा 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई एक, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मार्कशीट नहीं मांग रहा है, डिग्री सर्टिफिकेट मांग रहा है। और यहाँ पे आपको कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड करेंगे, वरना आप छोड़ेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है नीचे वाला अपलोड करना। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है ऑनलाइन, यहाँ चूज कर लेंगे और फिर इन सबको टिक कर लेना है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है इस कैप्चा कोड को भरना है। प्रीव्यू पे क्लिक करके देखना है कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारेंगे बैक जाके, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको जब भी आप पासपोर्ट या सिग्नेचर या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक व्यू का बटन बनेगा, इस पे क्लिक करके आपको देखना होगा। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं सबको व्यू बटन इनेबल होगा। अपलोड करने के बाद से उन सबको बारी बारी से क्लिक करके देख लेना है। देखने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। सबमिट करते ही अगला स्टेप आपको पेमेंट गेटवे का आता है, वहां पे आप क्लिक करके पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि टेरिटोरियल आर्मी, टीए आर्मी के लिए